स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल करण इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पूरा सारा जानकारी जानेंगे, कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ हो जाता है। तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इसको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका पहचान करना सीखेंगे हम लोग। पहचान कैसे करेंगे, समांतर श्रेणी होता क्या है उसके बारे में पहले जानेंगे। तो अब ये 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके ऊपर अगर गौर से देखेंगे हम लोग तो पाएंगे क्या, 5 3 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, मतलब 3 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 3 3 3। तो इसको हम लोग AP यानी कि समांतर श्रेणी में बोलेंगे। मतलब ये दोनों का जो गैप है ना सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ 3 का गैप है तो 3 का ही गैप है 3 का। अगर 5 का रहेगा तो 5 का 5 का 5 का ही रहना चाहिए। ये नहीं कि 5 का यहाँ इसके बाद 6 का गैप हो जाए, उसके बाद फिर 5 का हो जाए। तो इस तरह के श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 3 3 का ही गैप है सब जगह, तो इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। इसको देखते हैं हम लोग। 8 के बाद 5 13, 13 5 18, 18 3 21। देखिए यहाँ 5 5 बढ़ रहा था और यहाँ पे 3, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग समांतर श्रेणी का पहचान कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में, अब इसमें कोई पूछेगा कि पद क्या होता है, टर्म। तो ये सब टर्म है इसका। ये है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, छठा पद और सातवां पद, आठवां पद। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। सातवां क्या होगा, 3 3 का गैप है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21। फिर इसमें आगे करेंगे 24 कर सकते हैं। ठीक है, जितना मन हो उतना बना सकते हैं इसको। तो ये सब टर्म कहलाता है इसका, जिसको इंग्लिश में T से सूचित करते हैं और हिंदी में पद बोलते हैं इसको। तो ये हो गया टर्म। और फिर यहाँ पे देखेंगे, अब ये देखिए कुछ मेन बात को हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे प्रथम पद ए से डिनोट किया जाता है इसको। प्रथम पद कौन सा है ये श्रेणी का, प्रथम मतलब सबसे पहले जो है उसको ए बोलते हैं ये समांतर श्रेणी में। उसके बाद डी किसको बोलेंगे, डी होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग डी देखेंगे। यहाँ पे कितना है, 3 हो जाएगा डी। किसी क्वेश्चन में 5 आएगा, किसी क्वेश्चन में 6 आएगा, किसी में माइनस में आएगा। तो सिर्फ डी निकालने का तरीका कैसा है, दो टर्म जो भी है ना उसके बीच का डिफरेंस ले लेंगे। कैसे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो हमारे पास डी मिल जाएगा। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पे, एन एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये श्रेणी मान के चलिए 20 तक ही है, इतना ही है। इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो एन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 है। यहाँ पे किसी श्रेणी में 100 टर्म होगा, 200 टर्म होगा, 500 भी हो सकता है। तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग सीखते जाएंगे इसको। तो टर्म एन का मतलब समझ गए, डी का मतलब और ए का मतलब समझ गए। और देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे ये पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 5 8 11 14 17 और 20। इसमें कितना टर्म है, 2 2 4 2 6, 6 टर्म है। आपको बोल देगा यहाँ पे, छोटा सा पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको बोल देगा यहाँ पे कि नाइन्थ टर्म आप लोग निकालिए। कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, सीधा सिंपल है इसको। 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20, फिर 23 ले लेंगे, फिर 26, फिर 29। इस तरह से कितना, नाइन्थ टर्म बोल रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइन्थ टर्म पे क्या आएगा हमारे पास, 29। चलिए ये क्वेश्चन 9 टर्म हम लोग ऐसे करके 29 निकाले। इसी में आपको अगर क्वेश्चन दे दे कि इसका भाई अब तुम 503वां पद निकालो, 503 नंबर पे कौन सा आएगा, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि इसको भी निकाल देगा शॉर्टकट ट्रिक में। ये छोटा सा था तो हम लोग सॉल्व करके खुद से निकाल लिया, क्योंकि 9 टर्म में पूछ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर बोलेगा 503 नंबर पे कौन सा पद है, वो खोज के बताइए हमको। तो कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो निकालेंगे इसको ऐसे करके निकालेंगे, निकल तो जाएगा लेकिन दिन का रात हो जाएगा निकालते निकालते। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, जैसे पहले छोटा से शुरू करते हैं। 9 टर्म अगर निकालना है ना हमारे पास, अगर 9 टर्म पूछ रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, a + 8d, ऐसे करके निकालेंगे, a + 8d। देखिए यहाँ पे अगर 10 पूछेगा 10 तो क्या करेंगे, a + 9d। 15 पूछेगा 15 तो a + 14, मतलब एक घटा करके हम लोग ऐसे करके कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a क्या होता है, a होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। 5 + 8 और d हो गया दोनों का गैप। ये 8 में से 5 को घटाएंगे कितना मिल रहा है, 3। कितना हो गया, 8 3 24, 5 + 24 29। देखिए फार्मूला से भी निकाल रहे हैं तो 29 आ रहा है, और इसे डायरेक्ट भी निकाले हम लोग तो 29 ही आ रहा है। तो हम लोग को ये पता चला है ये फार्मूला जो है काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट भी निकाल के एक बार चेक कर लिया 29 हो रहा है, और ये फार्मूला से भी निकाल रहे हैं 9th टर्म तो 29 ही आ रहा है हमारे पास। तो ये फार्मूला काम कर रहा है। ठीक है, अब इस फार्मूला का यूज़ हम लोग 503वां पद जो क्वेश्चन में मेरे पास पूछा गया 503, ये कैसे निकालेंगे 503, a +
503 है तो क्या लिखेंगे 502D। तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पे 5 प्लस 502 गुना 3, तो 5 प्लस 3 दूना 6 और 0 का 0, 5 से 15, 1506 और 5 1521। ये हो गया हमारे पास क्या, 503वां नंबर पे ये वाला पद मिलेगा हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को जो आगे बढ़ाते चलेंगे ना इसको, तो 503 नंबर पे हमारे पास कौन सा मिलेगा, 1521 मिलेगा। जैसे 9 नंबर पे हमारे पास 29 मिल रहा है, 10 नंबर पे 32 मिलेगा, 11वें नंबर पे 35 मिलेगा, उसी तरह 503 नंबर पे हमारे पास क्या मिल सकता है, 1521। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब हमारे पास ये फार्मूला से हम लोग कितना भी लंबा बोलेगा हम लोग तुरंत निकालेंगे ये फार्मूला से। अगर 20 पूछेगा, 1000वां पद पूछेगा, 100वां, जितना भी पूछेगा हम लोग ये फार्मूला यूज़ करके तुरंत निकाल लेंगे। अब तो ये तो हो गया फार्मूला यूज़ करके हम लोग टर्म निकालना, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या आता है हमारे पास, दूसरा टाइप आता है, यही श्रेणी ले लेते 5, 8, इसी पे आज रिसर्च करते 5, 8, 11, 14, 17, ऐसे करके दे देगा, ठीक है, ऐसे करके दे देगा। इसमें पूछेगा एन क्या है, आप लोग फटाक से बता देंगे इसका एन क्या है। एन मतलब कितना टर्म है इसमें, तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म है, ठीक है, 5 टर्म आप लोग बता दिए। अब क्या करेगा, कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे पूछ देगा आपको 101, ऐसे लास्ट टर्म, बीच वाला सब टर्म को गायब कर दिया है। 19 के बाद क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए, 21 के बाद 23, ये सब गायब करके ऐसे लास्ट टर्म 101 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछ देगा कि आप लोग बताइए इसमें कितना पद है। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो तुरंत आप लोग मुँह से बोल देंगे 1, 2, 3, 4, 5 पद है इसमें, लेकिन इसमें पूछ देगा तो फिर आप लोग फंस जाइएगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे। पहले इसमें फार्मूला सेट करके देखते हैं काम करता है कि नहीं, और फिर इसमें सेट करेंगे। एन निकालने के लिए हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में ए क्या है 5 प्लस एन, यही निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी के जहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 3, लास्ट टर्म क्या है इस श्रेणी के लिए 17 है लास्ट टर्म, लास्ट मतलब सबसे लास्ट वाला ये, इससे हम लोग पता कर लेंगे एन कितना है। ये क्या हो गया 5 प्लस इसको गुना करेंगे इसको 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 17, तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 17, 3 को उधर लेके जाएंगे +3, 5 को उधर लेके जाएंगे -5, 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 17, 3, 20, 20 में से 5 घटा देंगे तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 20 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 15, n इज इक्वल टू हो जाएगा 15/3, 3 × 5 = 15, 5 आंसर आ गया। चलिए 5 आंसर। तो फार्मूला क्या बता रहा है हमारे पास कि ये जो श्रेणी आप बता रहे हैं उसमें 5 टर्म है, क्या ये सही बात है, सही बात तो है ही, इसमें देख साफ साफ दिख रहा है 2, 2, 4, 1, 5 टर्म है। तो डायरेक्ट पहले हम लोग निकाल लिए, फिर फार्मूला से हम लोग निकाल के चेक कर लिए कि भाई ये फार्मूला सही में काम करता है कि नहीं हम लोगों को एन बताने के लिए। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग देखे तो बता रहा है 5 टर्म है ये श्रेणी में, तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये सही बोल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट भी हमारे पास 5 आ रहा है, फार्मूला से भी 5 आ रहा है। तो ये फार्मूला पे अब हमको विश्वास हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको छोड़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ लेगा इसमें कितने टर्म है, तो आप या तो 15, 17, 19, 21, 23, 25 करके लिखते बैठिए पूरा बैठ के, फिर बाद में गिनिए, तब जाके काम होगा। नहीं तो शॉर्टकट चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज़ कीजिए, देखिए फटाक से इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला देखिए हम लोग यूज़ करके कैसे उसका आंसर इतना ही डिस्टेंस में ले आएंगे। ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा इसको। लास्ट टर्म इसका क्या है 101 ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ए के जगह पे क्या बैठा देंगे, इसके लिए 15, 15 और 15 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे इसमें कितना है डी, गैप कितना है डी 2 का, 2 लिख देंगे यहाँ पे, वो 101। अब ये हो गया 15 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 101, या 2n इज इक्वल टू 101 प्लस 2 माइनस 15, या 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 103 में से 15 को घटा देंगे, 101 और 103, 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 5 8, और ये हो गया 9, 9 में से 1 8, 88, n इज इक्वल टू हो जाएगा 88 ऊपर में 2 नीचे में 44। क्या बता रहा है इसमें n 44। इस हमारे पास जो ये फार्मूला है, हमारे पास ये फार्मूला ये बता रहा है कि भाई इसमें जो है
44 टर्म है, 44 टर्म। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है फार्मूला पे, अगर विश्वास है तो ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग खुद से इसको 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 करके 101 तक लेके जाइए और खुद बैठ के गिनिएगा, देखिएगा 44 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से घर पे बैठ के चेक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम लोग यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये फार्मूला का, तो हम लोग काम तमाम कर दिए ये वाला फार्मूला का। हम लोग को ये फार्मूला पे अब विश्वास हो गया कि ये काम करता है, इसका काम हो गया। इसमें लिख भी दिए हैं श्रेणी में कितना पद है वो निकालने के लिए यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये वाला फार्मूला जो है इसका क्या काम है। इसका काम क्या है, श्रेणी के सभी पदों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अभी देखिए जैसे यही श्रेणी के साथ खिलवाड़ करेंगे अभी। 5, 8, 11, 14, छोटा ही लेते हैं, चलिए छोटा ही लेके चलते हैं। इसका क्या बोल रहा है, इसको जोड़ लीजिए पहले। कितना है, 8, 5, 13, 11 और 14। 8, 5, 13, 13 और 11 हो गया, 13, 10, 23, 24, 4, 28 और 10, 38। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे खुद से जोड़ के 38 लेके आ गए। अब फार्मूला बैठा के देखते हैं कि क्या हमारा जो फार्मूला बता रहा है वो 38 लेके आता है कि नहीं। फार्मूला क्या बोलता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला बोल रहा है कि भाई मेरा ये वाला फार्मूला आप यूज़ कीजिए और आपको श्रेणी का जितना भी योगफल है ना वो आपके पास आ जाएगा। ये फार्मूला बोल रहा है। अब इसका चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या सही बोल रहा है क्या ये फार्मूला। तो n के जगह पे कितना है यहाँ पे, इसमें n मतलब टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 टर्म है, 4/2। चलिए ठीक है। अब यहाँ 2 गुना a के जगह पे 5, फिर n-1 मतलब 4-1 और d के जगह पे कितना है यहाँ पे 3। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, बाहर में हो गया 2 और अंदर का देखते हैं अंदर का क्या चल रहा है यहाँ पे। 5 दूना 10, 2a प्लस है, प्लस में यहाँ पे प्लस। 4 में से गया 3 तिया 9, 4 में से गया 3, 3 तिया 9, 9 है हमारे पास, ये 9 ये और ये है 5 दूना 10, 9 19, 19 19 और 2 गुना 19 इक्वल टू 38। अब देखिए कमाल इसका। ये फार्मूला क्या बोल रहा था कि भाई हम किसी भी श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। तो ये बता रहा है कि ये जो आप श्रेणी आप दे रखे हैं उसका 38 है योगफल, ये बोल रहा है फार्मूला। हम लोग पहले से ही चेक करके बैठे हुए हैं कि सब जोड़ जाड़ के पहले से बैठे हुए हैं कि मेरे पास 38 पहले से ही जोड़ के आ रहा है और ये फार्मूला भी बता रहा है कि मेरे हिसाब से भी 38 आ रहा है। तो अब हमारे पास जो ये फार्मूला है इस पर हमारा क्या हो गया, विश्वास और बढ़ गया कि ये जो फार्मूला है हमारा काम करता है। चलिए ये छोटा सा था तब तो आप लोग जोड़ के निकालिए, कहीं पे ऐसे दे देगा 5, 7, 9, 11 ऐसे करके दे देगा 503। अब इसको बोलेगा आप लोग ऐड करके निकालिए। ये क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये फार्मूला में देखेंगे, ये तो छोटा सा था हमारे पास, तो हम लोग n निकालिए। n कितना टर्म है, 5, 8, 11, 14, 4 टर्म है, तो n हम लोग फटाक से 4 लिख दिए। लेकिन ये फार्मूला में तो n हमको मालूम करना पड़ेगा ना, क्योंकि 503 तक गया हुआ है। 503 तक तो पता तो है ना कि कितना टर्म है, n मतलब कितना टर्म है। तो n फाइंड आउट करने के लिए हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट वाला टर्म यहाँ पे लिख देंगे। इससे हमारे पास n निकल जाता है, कितना टर्म है वो पता चल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, a के जगह पे क्या लिख देंगे, 5 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 503, या 5 प्लस डी के जगह पे अभी लिख देते हैं 2। यहाँ पे डी कितना है, ये वाला 2 का गैप चल रहा है तो 2 लिख दिए। तो 2n-2 इज इक्वल टू 503। चलिए अब 2n यहाँ पे लिख देते हैं 503 -5 +2 सबको बराबर को उस तरफ लेके चलेगा। अब देखिए ये क्या चल रहा है यहाँ पे, 2n इज इक्वल टू 503 और 2, 505 में से 5 चला जाएगा तो 503 और 2 505 है, 505 में से 5 चला जाएगा तो कितना बच गया 500, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 500 बट्टा में 2, 250 टर्म है इसमें, 250 टर्म। ऐसे करके गिनेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 250 टर्म आएगा 503 तक पहुँचते। तो ये फार्मूला क्या बोल रहा है कि भाई मैं, चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो 250 मेरा आया था, उसमें 250 आया था n, 250 टर्म है उसमें क्वेश्चन में। तो फार्मूला है SN, सबको जोड़ने के लिए ये फार्मूला बोल रहा है, इससे हमको सबको जो जोड़ेंगे वो मिल जाएगा। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n के जगह पे 250 बट्टा 2, 2a के जगह पे 5, और ये हो गया n के जगह पे 250 -1 गुना 2, 5 दूना 10, इसको काट देंगे 125 बार में ये कट जाएगा। 10 25 250 में से 1 गया 249 गुना 2,
तो ये हो जाएगा 498, 498 10 जोड़ेंगे तो 508, 508 को 125 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब वो पूरे इस क्वेश्चन में जो ये 250 टर्म है इस सबको जोड़ करके हमारे पास कितना आ रहा है, ये 63,500। अब यहाँ से एक और फार्मूला का जन्म होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ये एल क्या है, एल लास्ट टर्म। अगर कोई भी क्वेश्चन में n/2 इंटू ए प्लस एल, ये वाला फार्मूला, अगर कोई भी क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट टर्म दिया रहेगा ना तो सबका जोड़ निकालना एकदम आसान होता है इस फार्मूले से। वैसे ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये फार्मूला भी एक ऐसा है जो लास्ट टर्म अगर दिया रहे तो हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अभी देखिए कैसे करेंगे, n के जगह पे 250/2 और ए के जगह पे हो जाएगा, ए के जगह पे कितना है क्वेश्चन में 5 और एल के जगह पे लास्ट वाला टर्म यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 503 तो 503 यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा 125 गुना 503 और ये 508, ये दोनों को गुना करेंगे लास्ट में उतना ही 63,500 आ जाएगा। तो ये भी फार्मूला हमारे पास होता है सभी टर्म को जोड़ निकालने के लिए, ये वाला फार्मूला ये भी यूज होता है। तो ये वाला कब यूज़ करेंगे, जब लास्ट टर्म हमारे पास दिया रहेगा। ठीक है, अब चलिए कुछ स्पेशल फार्मूला हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जान लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 नेचुरल नंबर सबको, लगातार नेचुरल नंबर सबको +5 +6, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर जोड़ना रहेगा ना तो हम लोग कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू n, ये वाला 1/2 इंटू 1/2 n इंटू n + 1। अब देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला क्या बोल रहा है, ये वाला फार्मूला, ये वाला क्या बोल रहा है, सिर्फ उसमें काम करेगा नेचुरल नंबर को जोड़ने के लिए, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते। वैसे हम लोग ये वाला भी फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा दोनों का, कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो सेम ही आंसर आएगा। लेकिन डायरेक्ट नेचुरल नंबर रहे, अगर ये फार्मूला याद रहे तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, इसको पूरा को जोड़ करके इतना ही लेके चलते हैं, देखते हैं क्या ये फार्मूला सही में उतना आंसर दे पाता है क्या। ये देखिए जोड़ते हैं इसको, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 आ रहा है हमारे पास। देखते हैं 21 ये फार्मूला से हमारे पास आता है कि नहीं। अब देखिए 1/2 गुना n कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, और ये हो गया गुना में n+1, n+1 मतलब 6+1, तो क्या हो गया 2 3 6, और ये 3 गुना 6 के 7 बराबर 21। देखिए ये फार्मूला सही सही दे रहा है। और उसी टाइप में हम लोग इस पर भी बैठा के देखेंगे या इस पर भी बैठा के देखेंगे, तब भी 21 ही आंसर आएगा। लेकिन ये स्पेशल फार्मूला है, अगर लगातार कोई भी संख्या रहे, नेचुरल नंबर रहे, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग इसका जोड़ निकाल सकते हैं। उसी में दूसरा है ये वाला, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर स्क्वायर में ऐड दिया रहेगा तो हम लोग इसका यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये फार्मूला क्या बोल रहा है अभी, ये फार्मूला बोल रहा है कि हम तभी काम करेंगे जब नेचुरल नंबर का स्क्वायर रहेगा, तभी हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 3 ले लेते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यही ले लेते हैं इसको। देखिए 1 हो गया प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 6 16। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट पहले देख लेते हैं, 4 1 5 9 5 14 14 और 16 30। अभी इस पे बैठा के देखते हैं क्या सही में उतना आंसर आता है क्या, 30 आ रहा है। तो देखिए ये 1/6 × n कितना है ये क्वेश्चन में, 1 2 3 4, फिर 4 + 1 और फिर 2n, 2 गुना 4 + 1। अब देखिए यहाँ पे 2 3 6 2 दूना 4 2/3 गुना 4 1 5 गुना 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9, 3 तिया 9 5 तिया 15 दूना 30। देखिए 30 ही आ गया ना आंसर। तो ये फार्मूला हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, जब ऐसा स्क्वायर वाला क्वेश्चन रहेगा तब। वैसे डायरेक्ट SN वाला फार्मूला से भी निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वाला एक फार्मूला है क्यूब वाला, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 ही लेकर के चेक कर लेते हैं कितना हो गया। ये 1 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 3 9 27। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, 8 1 9 27 36 हो गया टोटल। और ये फार्मूला बैठा के देखते हैं हम कि 36 आता है कि नहीं। तो क्या है 1/2 गुना n क्या है यहाँ पे 1 2 3 और गुना में है n+1 3+1, तो 1/2 गुना 3 गुना 3 1 4। साथ में एक चीज़ और छूट गया, यहाँ पे स्क्वायर भी है दिया हुआ, ये वाला ये स्क्वायर भी है, मतलब जो भी सॉल्व करेंगे उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 2 दूना 4 3 दूना 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36
देखिए यहाँ पे 36 आ गया ये आंसर, और ये भी आंसर 36 ही। हम लोग डायरेक्ट इसको पहले निकाल के देख लिए, फिर फार्मूला बैठा के देखे तो 36 आ रहा है। ऐसे डायरेक्ट निकाल के और फार्मूला पे निकाल के हम लोग चेक कर रहे हैं बार बार। इससे हम लोगों को फार्मूला के प्रति और ज़्यादा विश्वास बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा।